स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में कुछ सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला और इम्पोर्टेंट जो डेटा है उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वही सीखेंगे हम। जो आपको आना भी चाहिए, जॉब करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड तो आपको ये चीज़ आना ही चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सब फार्मूला हम वी लुकअप, लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच और भी सारी यहाँ पे हम ईएमआई भी कैलकुलेट करना बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं रास्ते में क्या क्या आता है, उसको हम क्लियर करते चलेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट होगा इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कुछ नाम दिया गया है। यहाँ पे आइटम दिया गया है कि ये राजा जो है एमआई कंपनी का फ़ोन लिए हैं, श्याम है वो कार ले रहे हैं। जैसे देखिए प्रॉपर किसी एक ये बात नहीं हो रहा है कि सिर्फ फ़ोन लिया जा रहा है। यहाँ पे हम कुछ फ़ोन भी ले लिए हैं, कार भी ले लिए हैं, बाइक भी ले लिए हैं, आपको समझाने के लिए कि ऐसे हो सकता है। सिर्फ आप एजेंसी में है तो आप सिर्फ कार का मॉडल लिखिएगा, हुंडई है चाहे सुजुकी है या टाटा हो, तो आप उसका मॉडल नेम क्या होगा वो सब लिखिएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। हम सिर्फ रास्ता बता रहे हैं आपको कैसे किया जाता है एडजस्ट। देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए राजा है एमआई कंपनी का फ़ोन ले रहे हैं, उसका रेट है यहाँ पे 38,227। डाउन पेमेंट का मतलब ये होता है कि ये तुरंत पेमेंट कर दिए, मतलब 38,227 का वो एमआई का फ़ोन है, ये 4,575 रुपया पेमेंट कर दिए तुरंत। तो एक बात बताइए इसका लोन अमाउंट क्या होगा। तो लोन अमाउंट निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा लोन अमाउंट कैसे निकलेगा। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ से ये वाला करेंगे अब माइनस करेंगे और ये वाला डाउन पेमेंट और एंटर कर देंगे। तो देखिए ये रेट इतना था और पेमेंट हमने इतना कर दिया तुरंत, अभी मतलब जस्ट लिए जस्ट पेमेंट कर दिए। तो 33,652 रुपया आया। तो इस पे मेरा लोन अप्लाई होगा, मतलब जो भी लोन लगेगा ईएमआई हमको भरना होगा, इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे लोन भरेंगे। इसको ड्रैग कर देते हैं, सबका आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 लाख का है, यहाँ पे 2.5 लाख जमा कर दिया और यहाँ पे 3,50,000 इसका आ गया लोन अमाउंट। 3,50,000 लोन इसको भरना है। और ये होता है इंटरेस्ट, मतलब हर महीना में आपसे कितना ब्याज लिया जाएगा ये होता है। तो ये 5% ले रहा है, मान लीजिए 3,50,000 है तो इसको थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं हर महीना हम लेंगे 12%। ठीक है, 13% मान लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए बाइक वाले पे 1,20,000 का बाइक था, 45,000 जमा किया तो 75,000 है, तो 11% हर महीना हम ब्याज लेंगे। तो ये इंटरेस्ट होता है। ड्यूरेशन क्या होता है, कितने दिन में जमा करना है आपको, ये महीना है, मतलब 11 महीना में ये 33,000 रुपया 6,000 33,652 जमा कर देना है। ये इसको थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 27 और यहाँ पे कर लेते हैं इसको हम बाइक वाले को कर लेते हैं 15। तो ये थोड़ा बढ़ा लेते हैं कि थोड़ा हमको आसानी हो। अब देखिए ये क्या, 3,50,000 मुझे 27 महीना में भरना है, हर महीना 13% ब्याज भी देना है। तो ईएमआई मुझे कैलकुलेट करना है, इसका ड्यूरेशन दिखा रहा है कितना महीना में क्या जमा करना है, ये आप समझ गए। ईएमआई निकालने के लिए इक्वल टू पीएमटी फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कह रहा है रेट, रेट में इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे डिवाइडेड बाई 12 कामा और करना है नेट पीरियड। नेट पीरियड का मतलब ये होता है कि कितने दिन में आप जमा कीजिएगा। तो ये ड्यूरेशन जो है इसको क्लिक करना है और कॉमा देना है। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू में मतलब लोन अमाउंट आप पे कितना है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए माइनस में आ रहा है, माइनस में ना आया आंसर, इसके लिए क्या करेंगे आपको डिलीट करना है, फिर से इक्वल टू पीएमटी लगाना है, ब्रैकेट ओपन। कह रहा है रेट इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 12 कॉमा और फिर कह रहा है नेट पीरियड, नेट पीरियड कितना दिन में जमा करेंगे 11 मंथ में जमा करेंगे कॉमा। ये प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन अमाउंट को सिलेक्ट करने से पहले आपको माइनस लगाना है, फिर लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और यहाँ पे क्या करना है इसको ड्रैग कर देना है, तो सबका पता चल जाएगा कि ये सिर्फ एक महीना में 3,136 रुपया हम जमा करेंगे। तो 11 महीना में टोटल कितना होगा ये बता रहा है, आप समझिए। यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि 3,136 एक महीना में जमा करेंगे, 11 महीने में जब हम जमा करेंगे तब ये 33,652 रुपया कंप्लीट होगा। अब बात ये आती है कि टोटल अमाउंट कितना करेंगे 11 महीना में, ये 3,136 के हिसाब से। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ बाइक वाला का भी देख लीजिए, उसका रेट आ गया, बाइक वाला भी यहाँ है,
ये कार वाले का भी देख लीजिए, हम बीच में दो ऐड कर दिए कार बाइक की आपको समझ में आ जाए। मतलब एक ही वीडियो में आपको मोबाइल भी वैसे ही होता है, कार भी वैसे ही होता है। जो भी आप ईएमआई पे लोन लीजिएगा, चाहे बैंक से लोन लीजिएगा, तो सिर्फ लोन अमाउंट से आपको मतलब होगा। तो ये क्या होता है, उसमें डाउन पेमेंट नहीं होगा। बैंक से लोन लीजिएगा, डायरेक्ट आपका नाम होगा, लोन होगा, उसी पे अप्लाई होगा। तो ईएमआई निकल के आ गया। अब बात है टोटल अमाउंट क्या होगा, 11 महीना में 3136 रुपया भरेंगे, इक्वल टू ये 3136 गुने 11 करेंगे और एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका एक जो ये 11 महीना में हम 34,499 रुपया भरेंगे, तब इसका 5 महीना, हर महीना 5% ब्याज लगेगा। 11 महीना में क्लिक करेंगे तो पूरा हो जाएगा। इसको भी ड्रैग कर देते हैं। देखिए, इसको भरना था 3,50,000, तो इस टोटल भरना पड़ेगा मुझे 4,05,558 रुपया भरना पड़ेगा, तब ये जाके मेरा लोन चुकाया होगा। ये 13% हर महीना ब्याज लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आती है कि जो ये ब्याज लग रहा है, सिर्फ ब्याज की बात करें, सिर्फ ब्याज कितना परसेंट, जो 5% के हिसाब से लगा था, तो वो कितना लग रहा है यहाँ पे, सिर्फ ब्याज इस रुपया में से कितना लग रहा है। तो आपको करना है इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस, और ये लोन अमाउंट करना है, एंटर कर देना है। तो ये सिर्फ ब्याज आपका कितना लग रहा है, इसमें लगा है 847, और फिर इसमें लगा है 55,558। ये वाले जो 3,50,000 भरना था, टोटल भरना है इतना। तो सिर्फ इंटरेस्ट अगर देखा जाए 13% के हिसाब से 27 महीने में कितना है, इतना लगा है। तो ये सिर्फ इंटरेस्ट का रेट निकल के आ गया। ये होता है पीएमटी फार्मूला का हेल्प से। मतलब जो भी पीएमटी फार्मूला से आप ईएमआई निकालिएगा, जो भी यहाँ से आप यहाँ पे इक्वल टू करके टोटल भी कर सकते हैं, टोटल अमाउंट कितना हुआ, यहाँ पे सम भी कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब एक एग्जांपल, इक्वल टू सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और ये से सिलेक्ट करेंगे सबको। अगर मान लीजिए आपको पता करना है सिर्फ ये टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, तो सम करना है पड़ेगा। इसके लिए सम, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, तो ये टोटल सिर्फ आ जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा इसका टोटल अमाउंट सब जोड़ के आ जाएगा। इसको कंट्रोल जेड हम करते हैं अभी फिलहाल। ये क्या होता है, ये पीएमटी फंक्शन से आप लोन निकालना सीख गए, लोन को ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए इसमें हम एक इंसर्ट करते हैं, कॉलम इंसर्ट करते हैं, तो अगर मान लीजिए इसके पहले नेम के पहले कुछ कॉलम लिखना था आपको, तो यहाँ पे आप क्लिक किए और यहाँ पे इंसर्ट दबा दीजिएगा, तो ये एक नया कॉलम जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नंबर लिखना है। क्यों लिखेंगे अभी हम बता रहे हैं आपको। अब इसको सेम इस तरह बनाना है, तो फॉर्मेट पेंटर लेंगे और इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो ये बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बॉर्डर लगाना है, तो इस पे बॉर्डर लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जितना दूर में है, यहाँ पे जाइए और बॉर्डर लगा दीजिए। रिसिप्ट नंबर हम मान लेते हैं 100 है, तो कुछ हम मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 10 तक है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, ये तो एक सीट में हम यही चीज़ बनाएंगे। कहने का मतलब ये एक सीट में सिर्फ हम लोन कैलकुलेट करेंगे। अभी हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे रिजल्ट में, स्टूडेंट रिजल्ट को कैसे हम ऑप्टन मार्क परसेंटेज डिवीजन निकालते हैं, और भी सारा इसमें कुछ नया मिलेगा आपको जरूर, वीडियो बन रही है। यहाँ पे लोन में देखिए हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए जो भी हम इस सीट 1 में निकालेंगे सिर्फ लोन होगा, जरूरी नहीं कि 10 ही हो सकता है और भी हो, और भी ज़्यादा हो। तो आप जिस कंपनी में या जिस एजेंसी में या जहाँ भी आप काम कीजिएगा, अगर आपके बॉस बोलेंगे तो एक काम कीजिए भाई, मुझे सिर्फ रिसिप्ट नंबर से वो पूछेगा, ये रिसिप्ट नंबर का मुझे पूरा डिटेल्स बताइए ना, 1005 का जो पूरा डिटेल्स है मुझे बताइए, कितना इंटरेस्ट लगा है, कितना अमाउंट है, कितना ईएमआई है। तो अब आप सोचिएगा कि अरे यार, ये तो मान लीजिए एक पूछा तो एक बता दिए इसको आसानी से, फिर दूसरा पूछा दूसरा भी बता दिए, तो सिर्फ बता पाएंगे। वो कहेगा कि मुझे अलग प्रिंट करके दीजिए, अलग प्रिंट करके दीजिए, तो यही तो दीजिएगा नहीं, पॉसिबल तो है नहीं। तो अलग प्रिंट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक नया इंसर्ट सीट कर लेते हैं। एक अलग पेज में इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट सीट करेंगे और यहाँ पे इसका नाम हम दे देंगे रीनेम करके, इम्पोर्टेंट फार्मूला दे देते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो फार्मूला हम बताने वाले हैं वो देखिए कैसे किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप थोड़ा सा भी मिस मत करिए, वीडियो जो देख रहे हैं वो जरूर कंटिन्यू देखते रहें। थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अभी हम फार्मूला जो बताने वाले हैं, लुकअप वी लुकअप कैसे क्या होता है, तो इसके लिए हम बने रहे हैं इस वीडियो में।
और भी सारे वीडियो हम बना के डाले हैं लुकअप का भी लुकअप का, लेकिन कुछ अलग मिलेगा आपको ज़रूर इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट नंबर से मुझे पता करना है कि ये सबका कौन आदमी है, क्या आइटम है, उसका क्या रेट है, ये सब हम पता करेंगे कि पर्सनली एक आदमी का मुझे डेटा प्रिंट करके देना हो। तो सबसे पहले एक सीट बना लिए हैं, अब इसमें हम आसानी से बना के प्रिंट करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लोन वाले पे चलेंगे। आपको करना है कॉपी, ये पूरे रो को कॉपी करना है। कॉपी कर लीजिए जो भी हेडिंग लिखा है जितना दूर में, और फिर आना है इम्पोर्टेंट फार्मूला पे। अब आपको यहाँ से करना है ऐसे सेलेक्ट, इस पे करना है राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल पे जाना है और ट्रांसपोज कर देना है। जो डेटा रो में है वो कॉलम में आ जाए। ये जो रो में डेटा थी वो कॉलम में आने के लिए हम ट्रांसपोज किए हैं। इस बात से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर हम फिलहाल बंद कर देते हैं। हमको पता करना है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रिसिप्ट नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आपके बॉस बोले हैं कि मैं सिर्फ रिसिप्ट नंबर पता करूं, मुझे बाकी सब अपने आप पता चल जाए। ये देखिए दोबारा कंटिन्यू हो गया है, इसको हम डिलीट करते हैं। यहीं तक होना चाहिए ये। 1 मिनट, यहाँ पे कंट्रोल जेड किए, यहाँ से इंटरेस्ट अमाउंट तक थोड़ा देख ले कहाँ तक सिलेक्ट किए हैं। इंटरेस्ट अमाउंट, हाँ सही है। इंटरेस्ट अमाउंट, आप फार्मूला में जाइए और इसके आगे जो एक्स्ट्रा आया है उसको डिलीट कर दीजिए, आप डिलीट कर दीजिए। अब देखिए इतना में मुझे ये जानना है, ध्यान दीजिएगा, हम लुकअप फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये मर्ज करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे लुकअप फार्मूला। हम सीखने जा रहे हैं लुकअप। लुकअप भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आप ज़रूरत के हिसाब, मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े इसका यूज ज़रूर कर सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा ये फार्मूला ज़रूर जान के। अब देखिए बात यहाँ पे ये आती है कि मुझे रिसिप्ट नंबर, वहाँ चलते हैं डेटा में, मुझे रिसिप्ट नंबर से जांच करना है। मतलब आपके बॉस यही ना बोलेंगे, उसका तो नाम बुलाएंगे नहीं, हो सकता है ये यहाँ पे अंकित नाम से कोई और भी आया हो, 4-5 अंकित एक ही दिन आए हैं। कोई मोबाइल ले गया है, कोई बाइक ले गया है, कोई कुछ भी ले गया है। तो एजेंसी में बहुत सारे लोग आएंगे, एक एक नाम से आएंगे, लेकिन रिसिप्ट नंबर जो दिया जाएगा वो एक आदमी का एक ही होगा। वो बदलाव तो होगा नहीं रिसिप्ट नंबर। तो इसीलिए हम रिसिप्ट नंबर से जांच करेंगे कि रिसिप्ट नंबर से हम पता करेंगे एक एक आदमी का। अगर मान लीजिए रिसिप्ट नंबर को छोड़ देना है, यहाँ पे नेम पे आना है, इक्वल टू लगाना है लुकअप। लुकअप लगाने के बाद सबसे पहले पूछ रहा है फॉर्मूला लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर, ये सिंटेक्स है। इसी पाथ पे मुझे फॉलो करना है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या होता है, लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये रिसिप्ट नंबर आपको सिलेक्ट कीजिए, किससे सर्च करेंगे डेटा। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है किससे डेटा सर्च करेंगे। हम बोले रिसिप्ट नंबर से सर्च करेंगे। ये फिर कह रहा है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये जो रिसिप्ट नंबर से आप सर्च कीजिएगा वो कहाँ है बताइए आपको। तो आपको ये सीट वाले पे जाना है, ये लोन वाले सीट पे जाना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए लोन लिख देगा फार्मूला बार में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये पूरा जब क्लिक करिएगा टॉप पे ए पर आके, तो ए कॉलन ए आ जाएगा, यानी कि ये सारा डेटा सिलेक्ट हो गया। इसमें जो भी आप टाइप कीजिएगा वो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा उसमें। फिर कॉमा करना है। फिर पूछ रहा है यहाँ पे देखिए फार्मूला में पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर, वो अभी आप वेट कीजिए आएगा। यहाँ पे देखिए सिंटेक्स पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर का मतलब ये होता है कि आपको किस वाले रिजल्ट में जानना था, तो इसका सिर्फ नाम जानना था मुझे अभी। तो नाम वाले क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे 1004, तो क्या उसका नाम पूजा है, देखिए 1004 पे पूजा है। कितना मजा आया ना फार्मूला में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मिस मत करिएगा वीडियो। यहाँ पे 1007 जैद है, देखते हैं जैद है कि नहीं। 1007 जैद है, अच्छा है। अब ऐसे ही कंटिन्यू मुझे आइटम भी जानना है, वो आइटम क्या लिए हैं। तो इसके लिए इक्वल टू लुकअप फार्मूला लगाएंगे। ये क्या कह रहा है लुकअप वैल्यू कॉमा, फिर क्या कह रहा है लुकअप वेक्टर। तो लुकअप वेक्टर के लिए ये लोन वाले सीट पे जाना है, ये लोन वाले सीट पे जाएंगे। अगर सीट का नाम सीट 1 लिखा है तो यहाँ पे सीट 1 लिखेगा, लेकिन मेरा सीट का नाम रीनेम करके लोन लिख दिए तो लोन लिख रहा है। अब देखिए फिर करना है यहाँ पे, इसको क्लिक करना है और कॉमा देना है, मतलब ये रिसिप्ट नंबर हो गया। फिर कह रहा है रिजल्ट वेक्टर, किसका रिजल्ट जानना था, तो आपको रेट का रिजल्ट जानना था, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये सिर्फ
सॉरी आइटम का जाना था, ओ सॉरी मिस कर गए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पे जाकर यहाँ से हमको आइटम वाला सिलेक्ट कर लेना है, आइटम वाला सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से 1 मिनट इसको क्लोज करिए क्योंकि ये गड़बड़ कर रहा है, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर से करेंगे, फार्मूला मिस हो गया था थोड़ा सा, आइटम वाले कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके साथ भी ऐसा होगा, लुकअप वैल्यू फिर कॉमा, फिर लुकअप वेक्टर में लोन वाले पे जाएंगे, लुकअप वेक्टर रिसिप्ट नंबर कॉमा रिजल्ट वेक्टर का आ रहा है, यहाँ से आइटम वाले पे क्लिक करिए और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। अब देखिए उसका आइटम भी आ गया। अभी रेट भी दिखा देते हैं, लुकअप कीजिए, लुकअप वैल्यू कॉमा, अब क्या करना है, फिर लुकअप वेक्टर के लिए ये रिसिप्ट नंबर ही लेना है, कहाँ से डेटा लेंगे। रिजल्ट वेक्टर में क्या होगा, रेट वाला क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ऐसे ही एक एक करके, डाउन पेमेंट वाले भी सेम ऐसे ही होगा, लुकअप फिर लुकअप वैल्यू यही वाला रिसिप्ट नंबर, इसी से हमको सब सर्च कराना है ना, तो लुकअप वैल्यू यही होगा, मुझे रिसिप्ट नंबर से ही सर्च करना है। लुकअप वेक्टर का मतलब होता है कि रिसिप्ट नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो इसमें बताना पड़ता है, ठीक है। कॉमा फिर कह रहा है रिजल्ट वेक्टर, तो डाउन पेमेंट वाला क्लिक कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर लीजिए। ऐसे ही कंटिन्यू आप सब में लुकअप फार्मूला लगाइएगा। हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए ट्रिक सीखिए, ट्रिक क्या कहना चाहते हैं आप, कॉपी कैसे कीजिएगा ध्यान दीजिएगा। इस पर क्लिक करना है, फार्मूला बार पे क्लिक करना है, सबको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है और यहाँ ओ सॉरी कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर देना है। तो देखिए कंट्रोल भी जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे एक फार्मूला आ जाएगा। देखिए कंटिन्यू एक बात समझिए, ये C3 किस में है, ये C3 हर हर मतलब लोन में भी जाइएगा, लुकअप वैल्यू वही होगा। फिर लुकअप वेक्टर ए कॉलन ए होगा, मतलब ये लोन में जाके ए कॉलन ए, दोनों में सेम हो रहा है। बदलाव कहाँ हो रहा है, यहाँ पे देखिए बदलाव हो रहा है, ई वाला कॉलम बदलाव हो रहा है। तो इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, ई कॉलन ई लिखा है ना, तो जैसे ही हम लिखेंगे ई के बाद क्या आता है आप देख लीजिए, एफ आता है, तो एफ कॉलन एफ लिखिएगा और एंटर कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, एफ कॉलन एफ का आ जाएगा। अभी लास्ट में फिर जी कॉलन जी लिख देंगे तो उसका आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हम अंत में मिला लेंगे जी कॉलन जी। यहाँ पे क्या करना है, जी कॉलन जी एंटर कर देना है। यहाँ पे देखिए जी कॉलन जी करने के बाद एंटर किए, ये प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, क्या आ रहा है, इसको परसेंटेज में करना है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ये आएगा ऐसे, ठीक है। 7% हो गया, परसेंटेज में यहाँ से बदलना पड़ता है, जनरल में आएगा तो आपको जाके परसेंटेज में बदलना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से डेसिमल भी कम कर सकते हैं, यहाँ से डेसिमल कम किया जा सकता है, ये सब ऑप्शन है, ठीक है, जानना जरूरी होता है। ड्यूरेशन में क्या करेंगे, इक्वल टू, फिर सॉरी इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं, ये जी वाला हो गया, अब ऐसे ही एच वाला होगा, एच वाले पे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करना है, फिर कंट्रोल सी कर लेना है कोई भी फार्मूला, और यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल भी कर देना है। और यहाँ पे एफ के बाद क्या, जी वाला हो गया है, अब एच वाला होगा, एच एच पे क्या है देख लेंगे, एच कॉलन एच टाइप करना है और एंटर कर देना है। देखिए ड्यूरेशन उसका आ गया, पहला वाला का जो 1007 है उसका ड्यूरेशन 13 है कि नहीं, देखिए 13 है। अभी हम आपसे मिलाएंगे, मैचिंग करवाएंगे, ईएमआई में सेम वही करेंगे, इक्वल टू लुकअप कर लीजिए। चलिए एक बार लुकअप भी कर लेते हैं, लुकअप वैल्यू वही कॉमा, फिर लुकअप वेक्टर के लिए लोन में जाना है, आपको पूरा क्लिक करना है कॉमा, फिर रिजल्ट वेक्टर के लिए क्या करना है, ये क्या करना है आपको, ईएमआई वाला क्लिक करना है और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो सेम ऐसे ही सारा काम होगा। तो एक काम करते हैं, हम जो भी अब फार्मूला हम बताएंगे ये सारा बताएंगे नहीं, हम सिर्फ 3-4 फार्मूला आपको बताएंगे, जो आगे नेक्स्ट फार्मूला बताएंगे आप समझ जाइएगा कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। इसके लिए देखिए डेसिमल यहाँ से कम किया जाता है, डेसिमल यहाँ से कम कर सकते हैं। अब टोटल अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट सेम ऐसे ही निकालना है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, फिलहाल यहाँ मिलाते हैं। सिर्फ 1004 का आपका बॉस मांगे हैं, यहाँ पे 1002 का मांगे हैं, तो श्याम कार है, देखिए श्याम है, कार है, 6 लाख है, 2,50,000 जमा है, देखिए 2,50,000 जमा है, 3,50,000 जो लोन अमाउंट है, देखिए लोन अमाउंट है। अब ये इंटरेस्ट अमाउंट 13 है और 27 महीना ड्यूरेशन है, 13 है 27 महीना, ये 15,021 ईएमआई आया है उसका,
15,021। आगे भी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सब आएगा, तो उसको हम रहने देते हैं। आपका काम है ये करना, आप कीजिएगा, नहीं होगा तो आप फिर हमको कमेंट कीजिए, फिर बताएंगे आपको। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, आप जो भी नेक्स्ट फॉर्मूला बताएंगे हम 3-4 में बताएंगे, क्योंकि समय ऐसे बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो ये था लुकअप फार्मूला। लुकअप फार्मूला बहुत सारा एग्जांपल आपको बता दिए, आपको इसमें अब परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही आपको सर्च करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब आसानी से आप प्रिंट कीजिए, इसको प्रिंट करके दे दीजिए अपने बॉस को कि भाई लीजिए। फिर आपके बॉस कहेंगे कि हमें एक काम करो 1007 8 का भी दो, तो 8 में अकबर मोटरोला कंपनी का फ़ोन है, यहाँ से मिला लो 1008। यहाँ पे सिर्फ आपको कोई भी टाइप कर देना है नंबर 1009। अब देखिए बात ये आती है, यहाँ पे देखते हैं वी लुकअप। अब तुरंत सीखते हैं फार्मूला वी लुकअप। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप सीखेंगे। आप रिसिप्ट नंबर से ही सर्च करेंगे वी लुकअप में भी। यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला लुकअप में क्या अंतर है, काम एक ही करेगा। ये जो लुकअप फार्मूला है ना, उसमें क्या हो 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में डेटा होना चाहिए। जो ये रिसिप्ट नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी सर्च कर पाएगा ये जो लुकअप फार्मूला है। अब वी लुकअप फार्मूला है, ये असेंडिंग में हो चाहे डिसेंडिंग में हो, इससे कोई मतलब नहीं। जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 हो, इधर उधर भी हो, तो उसमें वी लुकअप फार्मूला का यूज करते हैं। लुकअप फार्मूला में लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में होगा तभी डेटा सच बताएगा। चलिए हम वी लुकअप जानते हैं यहाँ तुरंत। हम वी लुकअप में सिर्फ यहाँ तक हम जानेंगे, रेट तक जानेंगे, क्योंकि सब बताएंगे तो आपको अभी काम है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए कैसे, नेम मुझे जानना है रिसिप्ट का, इक्वल टू सिर्फ क्या करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू वही लेंगे, कॉमा, फिर टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब क्या होता है, यहाँ से लुकअप वैल्यू का मतलब किससे सर्च करना है, टेबल एरे में पूरी टेबल लेना है आपको। फिर लोन वाले पे जाना है और यहाँ पे पूरी टेबल आपको ले लेना है। कहाँ तक हम जानना चाहते हैं, डाउन पेमेंट तक ही जानना चाहते हैं, ठीक है। और फिर कॉमा करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, कॉमा करने के बाद यहाँ पे सिंटेक्स में पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। जो ये नेम वाला कॉलम है कितने नंबर पे है, ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम, तो ऐसे ही 1 2 वाले कॉलम पे है ये। 2 क्लिक करेंगे और कॉमा देंगे। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ट्रू या फॉल्स, तो आप फॉल्स का यूज करेंगे। टॉप में देखिएगा यहाँ पे यूज हो रहा है। फॉल्स पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, ये फॉल्स हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको 1007 लिखना है, उसका नाम आ जाएगा जय। ऐसे ही आइटम में भी सिर्फ वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे, बस वी लुकअप फार्मूला का यही फर्क है। लुकअप वैल्यू वो डेटा असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो काम करता है। फिर टेबल एरे के लिए वहीं जाना पड़ेगा आपको। टेबल एरे पूरा ये ले लीजिए। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए ये हेडिंग छोड़ रहा है ना, लेकिन यहाँ से हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी। यहाँ टॉप पे जाना है, दबाए रखना है, यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है सारा। ए कॉलन ई आ गया, कॉमा दे दीजिए। फिर कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो 1 2 3 आइटम वाला 3 नंबर पे 3 दे दीजिए। फिर कॉमा दीजिए। जब ट्रू फॉल्स पूछेगा यहाँ पर, तो इसके लिए 0 भी आप लगा सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, 1 कॉलन 3 ए कॉलन 3, इसके लिए फिर से हम फार्मूला लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे होता है लुकअप वैल्यू, यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे लगाए डाउन पेमेंट, कॉमा, फिर लगाए कॉलम नंबर 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए आ गया। रेट में सेम फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे में पूरा ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से भी सिलेक्ट करते हैं, बात वही है। बात ये है कि अगर आगे ऐड करिएगा तो फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा। जब ऐसे आप कीजिएगा सिलेक्ट, पूरा नीचे तक 10,48,576 तक सिलेक्ट हो गया है, टोटल रो होता है, ताकि इसमें कोई भी डेटा फिल हो बीच में उसका रिजल्ट बताए वहाँ पे। तो फिर कॉमा देंगे। फिर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 नंबर वाला आप करना है, 4 दे दीजिए, कॉमा दे दीजिए, 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए रेट वाला भी हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे डाउन पेमेंट चाहते हैं आप, डाउन पेमेंट जानना, तो ऐसे ही आप सिर्फ सिंपली जान सकते हैं डाउन पेमेंट भी। तो ये था वी लुकअप फार्मूला। सेम यहाँ पे सिर्फ बदलिए 1008, देखिए मिलाइए, इसका सब सेम है। बस फर्क इतना है, कोई भी डेटा 1001 लिखिएगा तो उसका डेटा आ जाएगा। तो वी लुकअप, लुकअप कहाँ यूज करें,
वी लुकअप असेंडिंग ऑर्डर में डेटा हो या डिसेंडिंग में, ये सारे में काम करेगा। लेकिन लुकअप के लिए ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो ये आपको यूज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वी लुकअप ही आप यूज कीजिएगा, वी लुकअप ही बेस्ट है। दोस्तों ये ध्यान रखिए, वी लुकअप यूज कीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। लुकअप भी कर सकते हैं लेकिन डेटा असेंडिंग में होना चाहिए, तो दोनों जानना जरूरी था, दोनों दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे, इतना ही बताएंगे। अब आगे सेम वही काम करना था जो हम बता रहे हैं। तो फिलहाल आपका वो काम है, आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए, फिर से कीजिए। अब बात करते हैं एच लुकअप के बारे में। एच लुकअप में क्या है, यहाँ पे सारा डेटा पहले सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी किए, कंट्रोल सी कर दिए, पूरा डेटा सेलेक्ट करें, थोड़ा सा स्क्रॉल किए, थोड़ा सा स्क्रॉल, यहाँ पे आएंगे और राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल करना है और ट्रांसपोज कर देना है और ओके कर देना है। अब देखिए इस टेबल में क्या फ़र्क है, जो हेडिंग है वो टॉप में लिखा है, इसे एक रो में लिखा है, जो ये अब हेडिंग है ये एक कॉलम में लिखा है। इससे क्या फ़र्क पड़ा है, कभी कभी डेटा हो सकता है इस तरह बना हो, तब तो आप फंस जाइएगा, आखिर होगा कैसे। कभी कभी डेटा जो है इस तरह बना हो, सेम वही डेटा है, आप डेटा वही है लेकिन इसको हम ट्रांसपोज कर दिए, जो रो में था वो कॉलम में हो गया। सेम वही है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, ऐसे भी डेटा आपको मिल जाएगा ऑफिस में। तो आप कैसे इस फॉर्मूला से पता कीजिएगा, आपके बॉस कोई भी आपको डेटा बना के भेज सकते हैं, तो आप वहाँ पे कैसे पता करेंगे हम वो बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बातों को। ये दोनों डेटा हम इसी में रखे हैं, आप देख सकते हैं सेम अलग अलग ये डेटा है। तो सिर्फ चल जाना है अलग सीट में और यहाँ से इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी, और यहाँ आके हम कंट्रोल भी कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ लिखना है एच लुकअप, एच लुकअप और एंटर कर देना है, इसको करना है डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये करते हैं, यहाँ पे आइए, रोल रिसिप्ट नंबर छोड़ देना है। एच लुकअप में भी सर्च करेंगे किससे, रिसिप्ट नंबर से ही। तो डेटा ऐसा हो तो कैसे काम करेगा ये, एच लुकअप से। तो एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल बोले तो ये कॉलम जो है ये वर्टिकली है, वर्टिकली है, ये कॉलम जो है, हेडिंग जो है ये वर्टिकली है, हेडिंग सब वर्टिकली। ये जो ये वाला है ये रो रो रूप में है, मतलब हॉरिजॉन्टली हेडिंग है। तो हॉरिजॉन्टली के लिए एच लुकअप फार्मूला यूज करेंगे, एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, वी लुकअप। अब यहाँ पे नेम सर्च करना था, इक्वल टू एच लुकअप लगाएंगे, फार्मूला कॉमा ब्रैकेट ओपन, फिर पूछ रहा है एच लुकअप वैल्यू टेबल एरे रो इंडेक्स नंबर रेंज लुकअप। सेम वैसे ही पूछ रहा है जो भी लुकअप में पूछा था। सबसे पहले लुकअप वैल्यू किससे डेटा सर्च करना है, कॉमा, फिर टेबल एरे, टेबल एरे में लोन वाले पे जाना है, ये सारा सिलेक्ट कर लेना है, सारा सिलेक्ट करना है आपको, ऐसे सिलेक्ट करना है। इन नंबरिंग जो दिया है, नंबरिंग पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए 16 कॉलन 26, मतलब 60 से लेकर 26 तक सारा हो जाए। इधर सिलेक्ट करके देखेंगे जो जिसमें नहीं लिखा होगा सब हो जाएगा, क्योंकि भविष्य में यहाँ पे ऐड करना पड़े कोई नंबर तो आप वो ऑटोमेटिक फार्मूला में आ जाए, नहीं तो आप सिलेक्ट यहीं तक करिएगा तो फिर से आपको फार्मूला दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कर रहे हैं वैसे ही कीजिएगा। फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो कितने नंबर रो पे है, तो 1 2, नेम वाला कितने पे है, 2 नंबर पे है और कॉमा कर दीजिए। और यहाँ पे रेंज लुकअप में पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, तो 0 दे दीजिए या फॉल्स दे दीजिए। बात देखिए एग्जैक्ट मैच होता है, 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, और कॉमा कर एंटर कर दीजिए। यहाँ पे सिर्फ लिखना है 1001, देखिए उसका नाम आने लगा। यहाँ पे सिर्फ एच लुकअप करना है दोस्तों, हम फटाफट बता देते हैं, लुकअप वैल्यू चाहिए कॉमा, फिर लुकअप वेक्टर पूरा यहाँ पे टेबल एरे में ये करना है, रो इंडेक्स नंबर 1 2 3, 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप समझ गए, इतना तो समझ गए होंगे दोस्तों कि वी लुकअप का अपोजिट है ये। अब यहाँ से कॉमा करेंगे, फिर कह रहा है टेबल, टेबल एरे में पूरा ले लीजिए टेबल, टेबल लेने के बाद कॉमा कर दीजिए। रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है 1 2 3 नंबर, अब लेना है 4 नंबर, सॉरी रेट वाला 4 नंबर पे है, 4 दे दीजिए और कॉमा दे दीजिए। और फिर लास्ट में ट्रू फॉल्स आएगा तो आप फॉल्स भी ले सकते हैं, फॉल्स पे डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे देखिए फॉल्स हो गया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे सिर्फ हम सिंपली लिखें 1008, देखते हैं मैचिंग करेगा, 1008 लिखिए, जो डेटा है उसका सेम आ रहा है, मोटरोला उसका जो भी है, तो बस यही डेटा
इस प्रकार से बना हो तो आप उसमें एच लुकअप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वी लुकअप एच लुकअप समझ में आ गया होगा। और एच लुकअप में भी असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लुकअप इसमें से सर्च नहीं करा पाता, इसलिए एच लुकअप फार्मूला भी जानना जरूरी होता है। ऐसे ही होता है इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच क्या होता है ये भी बता देते हैं। हम इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं अब, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी कर रहा है, इससे हमको मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यही डेटा से हम एच इंडेक्स मैच जान लेते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, हम बार बार इस वाले से इसमें आ रहे हैं, आप समझ गए हैं ना कि आपको अलग सीट में जो भी फार्मूला प्रैक्टिस करना है वो करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम इंडेक्स मैच यहीं पे बता देते हैं तो अच्छा रहेगा, बार बार मुझे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इंडेक्स जानते हैं, तो इंडेक्स जानेंगे, उसके लिए रो नंबर कॉलम नंबर पता होना चाहिए। तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, रिजल्ट आएगा यहाँ पे। तो देखिए रो नंबर कॉलम नंबर उसके लिए पता होना चाहिए, रिजल्ट आएगा यहाँ पे। कहने का मतलब ये है, अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि रो नंबर कॉलम नंबर पता होगा तब रिजल्ट आएगा। मतलब यहाँ से हम बोलेंगे 1 2 3, कितना रो है टोटल 11। यहाँ पे बोलेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर रो बोले और 2 नंबर कॉलम बोले, तो 1 2 4 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम पे रानी है, तो इसका रिजल्ट रानी आना चाहिए। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, एरे में क्या करेंगे सारा सिलेक्ट करेंगे। देखिए सारा टेबल सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट कहाँ से किए हैं A2 से, A2 से K11, A2 से सिलेक्ट किए हैं K11 तक। तो इसका मतलब ये हुआ हेडिंग को सिलेक्ट नहीं किए हैं, तो हेडिंग को जब सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तो यहीं से एक मानेगा, 1 रो 2 रो 3 रो जहाँ से सिलेक्ट करिएगा वहीं से एक मानेगा, लेकिन रियली मानने में तो रो यहीं से है 1 से हेडिंग से, लेकिन सिलेक्ट यहाँ से किए हैं तो यहीं से रो मानेगा। रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 रो है। ठीक है दोस्तों, जितना दूर सिलेक्ट किए हैं इसके बीच में टोटल 10 है, और कॉमा कर दीजिए। कह रहा है रो नंबर, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 नंबर, 5 नंबर रो, यहाँ पे 5 नंबर वाला ये आ रहा है। फिर कॉमा करेंगे, फिर कह रहा है कॉलम नंबर, कॉलम नंबर ये 1 कॉलम 2 कॉलम, तो उसका नाम आना चाहिए, 2 दबा का ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो उसका नाम आएगा अंकित। ऐसे ही देखिए इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, कह रहा है एरे, तो एरे में पूरा ये ले लीजिए डेटा। देखिए कैसे करेंगे, अब कॉमा कर दीजिए, ये कह रहा है रो नंबर, तो रो नंबर पे क्लिक करिए, इसमें रो नंबर भरेंगे, फिर कॉलम नंबर के लिए कॉलम नंबर इसमें भरेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसमें सिर्फ आप भरेंगे 2 रो 3 कॉलम, तो उसका मिला लीजिए कार है 1 2 और कॉलम नंबर 3 का कार है। सिंपली आप समझ गए होंगे। 5, यहाँ पे 5 नंबर का 3 में देखिए 3 नंबर कॉलम में 5 नंबर का बाइक है, 5 नंबर पे कौन आएगा 1 2 3 4 5, ये आएगा बाइक है। सिर्फ रो नंबर बदलेंगे, यहाँ पे कॉलम नंबर 4 बदल देंगे तो उसका रेट बताने लगेगा डाउन पेमेंट। तो अब बात ये आती है कि ये जाने कैसे कि ये कौन से हेडिंग कितने नंबर पे है। देखिए अभी मैच बता रहे हैं, आपको ये टॉप लग रहा होगा, यहीं पे हम मैच फार्मूला बता रहे हैं। देखिए कितना ईजी होगा आपका काम। यहाँ पे हम आपको मैच बताने जा रहे हैं इस बात। अब मैच क्या करता है, यहाँ पे मैच पहले लिख लें। मैच 2 काम करेगा, देखिए ध्यान से क्या, बहुत सारा मैच में क्या करेंगे, हमको सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा एक गैपिंग रहता तो मज़ा आ जाता। कंट्रोल सी किए, यहाँ से कर दिए, इसको हम क्या किए यहाँ से जाके क्लियर ऑल कर दिए, ये डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, यहाँ से मैच हम सिर्फ चाहते हैं कि अगर कोई मुझे नेम पता करना है कि वो कितने नंबर पे है, नेम पता करना है, नेम पता करना है कि वो कितने नंबर पे है। तो यहाँ पे हम रो बना लिए, यहाँ पे करेंगे इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन। ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि नेम लुकअप वैल्यू क्या सर्च करना चाहते हैं, कॉमा दीजिए, तो नेम सर्च करना है। लुकअप एरे, लुकअप एरे में ये टोटल सिर्फ नेम्स आप सिलेक्ट कीजिए और कॉमा दे दीजिए, और फिर पूछेगा लेस देन एग्जैक्ट मैच ग्रेटर देन, तो आपको 0 टाइप करना है, सिर्फ 0 एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मैच में सिर्फ हम किसी एक का नाम लिखेंगे, अंकित लिखेंगे, तो उसका यहाँ पे नंबर काउंट करके 1 2 3 4 5, 5 नंबर बता दिया। कोई भी नाम लिख लीजिए, हाशिम आप नाम लिखिएगा तो उसका नंबर काउंट करके बता देगा 9 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ऐसे ही यहाँ पे देखिए, कंट्रोल सी कर लिए, यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे तो नेम जान लिए, अच्छी बात है। अब ऐसे ही हम जानना चाहते हैं कि हेडिंग कौन सा कितने नंबर पे है, हेडिंग कौन सा कितने नंबर पे है। तो इक्वल टू मैच करेंगे, मैच ब्रैकेट ओपन, थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम, आपको दिखे। ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो हेडिंग यहाँ पे हम सर्च करना चाहते हैं, कॉमा, फिर यहाँ पे स्क्रॉल करके इधर आना है, क्योंकि हेडिंग सारा सिलेक्ट करना है। तो ये लुकअप एरे हो जाएगा, पूरा हेडिंग, पूरा हेडिंग सिलेक्ट कर लिए, A1 से K1 पूरा हेडिंग, कॉमा कर दीजिए। फिर करना है लेस देन एग्जैक्ट में, तो 0 आपको दबाना है लास्ट में, अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। कोई भी हेडिंग टाइप करिए, EMI, अब पता चला 9 नंबर पे है, गिनिए, काउंट कीजिए। या यहाँ पे ड्यूरेशन लिख देते हैं, ड्यूरेशन लिख देते हैं। तो हेडिंग का कोई भी पोर्शन लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे है, ये आया है क्यों गलती, हाँ 8 नंबर पे, क्योंकि एक छूट रहा है। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ड्यूरेशन आ गया। अब आइटम जानना चाहते हैं, तो आइटम आ गया 3 नंबर पे, तो ये आइटम 3 नंबर पे है। अब यहाँ पे ऐसे ही रिसिप्ट नंबर भी जान सकते हैं, रिसिप्ट नंबर कौन सा कितने नंबर पे है। ऐसे ही जब हम इंडेक्स मैच मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अब बताने जा रहे हैं वो फॉर्मूला जिसकी आपको ज़रूरत है। हम इसको क्या कर रहे हैं, इंडेक्स मैच, ध्यान दीजिएगा क्या हम समझने वाले हैं। इंडेक्स मैच को कंबाइन करेंगे, इंडेक्स एंड मैच कंबाइन, ठीक। यहाँ पे मुझे टाइप करना है रिसिप्ट नंबर, यहाँ पे टाइप करना है हेडिंग, प्रॉपरली जानेंगे, और रिजल्ट यहाँ पे। अब चलिए डिलीट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है आपको, इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, ये कह रहा है एरे, एरे में क्या करना है आपको, सारा सिलेक्ट कर लेना है जो भी डेटा इसके अंदर है, ठीक है। चलिए डेटा सेलेक्ट कर लिए, स्क्रॉल करेंगे इधर और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे कि आपको फार्मूला दिखे। फिर एरे के बाद कॉमा देना है, कॉमा दिए, रिसिप्ट नंबर से मुझे हेडिंग टाइप करके उसको रिजल्ट सर्च कराना है, तो यहाँ पर लगाएंगे मैच ब्रैकेट ओपन। ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि रिसिप्ट नंबर को क्लिक कीजिए, पहले कॉमा दीजिए, फिर कह रहा है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे ये रिसिप्ट नंबर कहाँ से कहाँ तक है उसको बताइए, A2 से A11, A2 से A11, सिर्फ रिसिप्ट नंबर कॉमा कर दीजिए। और ये लास्ट में आएगा एग्जैक्ट, आपको दबाना है, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा करना है, फिर मैच करना है, फिर ब्रैकेट ओपन। फिर अब एक हेडिंग के लिए करेंगे, ये एक हेडिंग के लिए करेंगे, तो ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हेडिंग वाला क्लिक करेंगे, कॉमा, फिर कह रहा है लुकअप एरे, लुकअप एरे में क्या क्लिक करना है, सिर्फ ये हेडिंग, हेडिंग क्लिक करना है, लुकअप एरे में सिर्फ ये हेडिंग क्लिक करना है, और यहाँ से स्क्रॉल दबाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, कॉमा कर दीजिए, फिर 0 करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज एक बार और, क्योंकि ये देखिए ये इंडेक्स वाला ब्रैकेट कहीं क्लोज नहीं हुआ था, लास्ट में करेंगे उसको, बाकी इसका क्लोज यहीं पे हो गया, एंटर करेंगे। तो ये देखिए सिर्फ रिसिप्ट नंबर 1009 लिखेंगे, और इसका सिर्फ मुझे EMI पता करना है, तो EMI क्लिक कर दीजिए, 1009 का जो EMI होगा ये बता देगा। EMI कहाँ गया, ये 2137 रुपया, 2137 बता रहा है। अब यहाँ से जानना है मुझे लोन अमाउंट इसका कितना है, लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट 1009 का कितना है लोन अमाउंट, लोन अमाउंट यहाँ पे है, लोन अमाउंट ये है शायद, नहीं सॉरी ये है लोन अमाउंट 16,721। तो ये दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आप EMI लिख दीजिए, और सिर्फ यहाँ पे रिसिप्ट नंबर बदलते जाइए, उसका आएगा 1004 का क्या है EMI, 1004 का क्या है EMI, 18,067 रुपया 68 लिख रहा है यहाँ पे, वही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतना कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगाने पे होता है। अब इसको वी लुकअप कर लीजिए, एकदम एग्जैक्ट मैच देगा। तो ये इंडेक्स मैच से भी आप सर्च कर सकते हैं, सिर्फ हेडिंग बदलना है, यहाँ पे सिर्फ नेम लिख दीजिएगा तो उसका सिर्फ नाम ही बताएगा, पूजा है तो पूजा है, 1002 का ये नेम श्याम है तो श्याम बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको बदलना है हेडिंग, और यहाँ पे रिसिप्ट नंबर दबाइए, ये इंडेक्स मैच फॉर्मूला काम करता है। ये भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सब कैसा लगा आपको, क्या कुछ आपको अलग सीखने को मिला कि नहीं दोस्तों। तो ये रहा लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स मैच, जो इम्पोर्टेंट होता है ये जानना जरूरी होता है। आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब चलते हैं रिजल्ट वाले सेल पे।
रिजल्ट भी जानना जरूरी है दोस्तों। ये रिजल्ट को हम सम करना सीखेंगे, मतलब सम करना, एक तरफ से जाने कि सम यही नहीं कहीं और भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम रिजल्ट बेस पे बताएंगे कि आपको इजी हो जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्टेन मार्क्स निकालना है। यहाँ पे रोल नंबर दिया है, नेम दिया है, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, पास मार्क 30। एक सब्जेक्ट में 30 मार्क लगेगा तभी पास होगा। 30 5 सब्जेक्ट है तो 5 से 150। फुल मार्क्स एक सब्जेक्ट है 100 नंबर का होता है। ऑप्टेन मार्क्स निकालने के लिए इक्वल टू सम फार्मूला का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन। ये कह रहा है सिंटेक्स में नंबर 1 नंबर 2, तो आपको सारा ये नंबर सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट का सारा नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है। फिर से देखिए इक्वल टू सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ये सारा नंबर आपको सिलेक्ट कर देना है। और ये ध्यान रहे कि ये 30 और 100 नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश तक ही करना है, 5 सब्जेक्ट है। वो पास मार्क का फुल मार्क्स दिखा रहा है, एंटर कर देना है। तो ये आ गया टोटल। तो इसको अब ड्रैग कर देना है, यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देंगे, सबका रिजल्ट सम करके आप ला सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज निकालने के लिए दो तरीका, इक्वल टू नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, ये टोटल मार्क्स भागे सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है तो 5 से भाग दे देते थे। ये नॉर्मली तरीका था, अच्छी बात है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे। लेकिन एक तरीका है यहाँ पे, ये प्रॉपर वे होता है परसेंटेज निकालने का। आप सीखे भी होंगे 86 क्लास में। यहाँ पे इक्वल टू कीजिए ऑप्टेन मार्क्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500। मतलब कि पर सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो 5 सब्जेक्ट 500 नंबर का होगा ना। अगर मान लीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट 50 नंबर का है तो 450 टोटल होता है, तो उस जगह पे तो हम फंस जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई 450 कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे, यही तरीका होता है परसेंटेज निकालने का। फिर से देखिए इक्वल टू ये टोटल मार्क्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500, 450, 450, 650 तो 650, एंटर कर दीजिए, सारा निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सारा परसेंटेज निकल गया। अब डिवीजन निकालना सीखते हैं। डिवीजन क्या होता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर देते हैं, इससे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए डिवीजन निकालने के लिए यहाँ पे आते हैं। डिवीजन दो तरीके से निकालेंगे, दोनों तरीके से बता देते हैं। ब्रैकेट ओपन, इफ इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ये कह रहा है लॉजिकल टेक्स्ट। लॉजिकल टेक्स्ट मतलब क्या होता है, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है लॉजिकल टेस्ट। ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 60 से बड़ा हो जाए, 60 के बराबर हो जाए तो उसको उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। फिर डबल कोटेशन, फिर कॉमा दे दीजिए। समझिए क्या कह रहा है। यहाँ पे इफ लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन किए हैं तो ये कह रहा है लॉजिकल टेक्स्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। तो ये वाला परसेंटेज वाला K2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 से बड़ा हो जाए या 60 के बराबर हो जाए, ये वाला जो है 60 से बड़ा हो जाए या 60 के बराबर हो जाए, कॉमा दे दीजिए। तो वैल्यू इफ ट्रू मतलब ये रिजल्ट अगर सत्य हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या दिखाना चाहिए, डबल कोटेशन में फर्स्ट लिख दीजिए। कोई भी टेक्स्ट बाहरी का लिखते हैं उसको डबल कोटेशन में लिखते हैं, फिर कॉमा कर दीजिए, फिर इफ करना है, ब्रैकेट ओपन। फिर यही वाला ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेंगे, 45 से बड़ा हो जाए या 45 के बराबर हो जाए तो वैल्यू इफ ट्रू क्या दिखा देना चाहिए, सेकेंड दिखा देना चाहिए, फिर कॉमा, फिर इफ, ब्रैकेट ओपन। 3 बार इफ लगाए हैं, इफ फार्मूला को कंबाइन कर रहे हैं। ये कह रहा है लॉजिकल टेक्स्ट में यही वाला ग्रेटर देन इक्वल टू मैचिंग करे, 30 से बड़ा जाए 30 के बराबर हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या दिखाना चाहिए, थर्ड, कॉमा, अन्यथा अंत में वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब ये तीनों में से अगर कोई यहाँ पे ना हो, ना 30 से भी कम हो 45 से भी कम हो, यहाँ से 30 से भी कम है, तो उसका अंतिम रिजल्ट क्या दिखाना चाहिए, तीनों में से अगर कोई ना हो तो डबल कोटेशन में दे दीजिए, फेल दिखाना चाहिए उसका रिजल्ट। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एक बार, दो बार, 3 बार, क्योंकि ये 1 2 3 बार ओपन हुआ था, 3 बार उसको क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो इसका रिजल्ट निकल जाएगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 ये होता है कि इफ करेंगे, हम परसेंटेज के हिसाब से निकाल रहे थे तो मार्क्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ये वाला मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ 300 लिखेंगे, परसेंटेज जब सेलेक्ट करेंगे तो परसेंटेज यहाँ लिखेंगे 300, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, फर्स्ट, कॉमा, फिर इफ करेंगे, फिर यही वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 225 से बड़ा हो जाए, 225 के बराबर हो जाए तो सेकेंड आना चाहिए, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर यही वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 150 के बराबर होना चाहिए, 150 के बड़ा होना चाहिए तो क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे सेकेंड लिख देते हैं, वो वाला मैथ और इंग्लिश मिलाकर सेकेंड होना चाहिए।
अन्यथा लास्ट में क्या होना चाहिए, वैल्यू फॉल्स फेल होना चाहिए। अगर रिजल्ट तीनों में से कोई सही नहीं है, ब्रैकेट क्लोज 3 बार और एंटर कर दीजिए। तो ये आपका भी ऐसे भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर ड्रैग कर देना, सबका आ गया, जो भी रिजल्ट है उस जिसका भी जो आएगा वो आ जाएगा। और बात करते हैं, ये एक हम बेस बता रहे हैं आपको कि ऐसे निकाला जाता है रिजल्ट। एक मैट्रिक का मान के हम चलते हैं। हो सकता है आप कोई स्कूल में पढ़ा रहे हो या कुछ और करना है, कोई और आप यहाँ पैसा भी सम कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं। ये हम एक तरीका आपको बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। आप अपने बेस पे जो भी आपका नियम होगा, जो भी कायदा कानून होगा, उस बेस पे आप प्रैक्टिस इसको कीजिए। और जो आप पता रहेगा तो आपके रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी आप खुद समझ जाइएगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है दोस्तों, ग्रेड निकालना है। ग्रेड निकालने के लिए इक्वल टू इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, यही वाला परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम कहेंगे 80% से ज़्यादा हो, या हम मानते हैं, एक मान के चलते हैं, जिसका 60% से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या आना चाहिए, ए प्लस आना चाहिए। फिर कॉमा दे दीजिए, फिर कॉमा के बाद इफ, फिर कर लॉजिकल टेक्स्ट, ये वाला परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसका भी 50 से बड़ा या 50 के बराबर आना चाहिए, तो वैल्यू इफ ट्रू उसका क्या दिखाना चाहिए, ए दिखाना चाहिए। एक हम नियम बता रहे हैं, ऐसे होता नहीं है, ऐसे 80 पे वहाँ ए प्लस मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे एक तरीका आपको बता रहे हैं। आप 60 मत मान लीजिएगा, 80 ही होता है या 90 होता है या 70 होता है, जहाँ का जो नियम है वो अपनाइएगा। फिर कॉमा कर दीजिए, फिर इफ करना है आपको। हम कह रहे हैं कि यही वाला अगर 40 से बड़ा हो जाए या 40 के बराबर हो जाए तो उसका रिजल्ट बी दिखाना चाहिए, बी ग्रेड, कॉमा, फिर इफ करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन, यही वाला ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे बड़ा होना चाहिए, यहाँ से मान लेते हैं 30 से बड़ा या 30 के बराबर होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट सी दिखाना चाहिए। अन्यथा यहाँ पे लास्ट में क्या दिखाना चाहिए, उसका फेल दिखाना चाहिए। अब 1 2 3 4 बार देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4। अब एंटर कर देना है आपको, तो ये ए प्लस आ जाएगा। ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा तो ये सबका रिजल्ट आ जाएगा जो भी है। 30 से कोई कम ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा कैसे, यहाँ पे कम करके देख लीजिए, यहाँ पे 30 कीजिएगा या 29% कीजिएगा तो फेल होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या करना है, इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी था उसको कर देते हैं, 30 32 कीजिएगा तो सी ग्रेड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस बात से आप नहीं ना टेंशन में है कि हम 29 किए तो भी ये फेल नहीं हुआ, सेकेंड ही दिखा रहा है, इसलिए नहीं हुआ ना। इसमें देखिए हम मार्क्स लिए हैं, ये मार्क्स को कम करेंगे तब बदलाव होगा, ठीक है। इस बात से टेंशन नहीं लीजिएगा आप, ठीक। अब देखिए, एक बात गौर कीजिए, पूरे रिजल्ट में यहाँ पे कोई सब्जेक्ट में 30 से कम भी आया है क्या, यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 30 से कम आया है इसका मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट में, तो इसको बोलते हैं इसका तो क्रॉस लग गया है भाई, इसका तो क्रॉस लग गया है, सीधी बात है, ये तो फेल होना चाहिए। रिजल्ट कितना आया, 319, 63%, वाह वाह, बहुत अच्छे, तालियां। फर्स्ट डिवीजन भी है, ए प्लस ग्रेड भी है, लेकिन फिर भी इसका मार्कशीट तो फंसेगा ना भाई, इसका तो मार्कशीट आना नहीं चाहिए, दिक्कत है, उसको क्रॉस लगना चाहिए। यहाँ भी और भी देखिए, इसमें कोई और सब्जेक्ट में हम कम करके दिखाए हैं कि ताकि आपको बता सके। यहाँ पे देखिए, ये भी है, इसमें भी फेल होना चाहिए, तो इसमें 222 44 थर्ड डिवीजन, वाह, फेल नहीं लिख रहा है। तो उसके लिए एक अंतिम फार्मूला होता है जिसको फाइनल रिजल्ट बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा बाबू, ये बहुत जरूरी है। इक्वल टू इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद एक फार्मूला ऐड करना पड़ता है इसमें, मीन, मिनिमम फार्मूला इसका होता है, मीन करिएगा और फाइनल रिजल्ट निकालने जा रहे हैं हम। स्क्रॉल इधर कर दीजिएगा और यहाँ से आपको सारा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ से फिर स्क्रॉल करना है, उसी फार्मूला पे जाना है। स्क्रॉल यहाँ से कर दी, दबाइएगा तो ये स्क्रॉल हो जाएगा। फिर कहेंगे ब्रैकेट क्लोज, पूरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, कहेंगे लेस देन 30। अगर कोई भी सब्जेक्ट में से 30 से कम हो, 30 से कम हो कोई भी सब्जेक्ट में से, तो उसका यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेक्स्ट का काम हो गया, लॉजिकल टेक्स्ट का काम हो गया, कॉमा देंगे और कहेंगे वो फेल हो जाए भैया, कोई भी अगर 30 से कम हो वो तो पहले फेल हो जाए, कॉमा। फिर यहाँ पे क्या करना है, इफ लगाना है। अब इसमें डिवीजन का फॉर्मूला ऐड करना है,
इसी तरह आप ये डिवीजन, मतलब आपको डिवीजन सीखना था, हमने बताया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में डिवीजन और फेल पास सब ऐड होता है। अब इफ लगाएंगे और कहेंगे ये वाला परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 से बड़ा हो जाए या 60 के बराबर हो जाए, तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर यही वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 45 से बड़ा हो जाए, 45 के बराबर हो जाए। अभी ये डिवीजन वाला सारा फॉर्मूला लगा रहे हैं। वैल्यू इफ ट्रू क्या आना चाहिए, सेकेंड आना चाहिए, फिर कॉमा, फिर इफ यही वाला परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 से बड़ा हो जाए या 30 के बराबर होना चाहिए, तो उसका क्या आना चाहिए रिजल्ट। यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, थर्ड आना चाहिए, फिर डबल कोटेशन कॉमा देके अगर अंत में क्या दिखाना चाहिए, रिजल्ट फेल दिखाना चाहिए, 30 से भी कम हो, 1 2 3 बार ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्तों, और एंटर कर देंगे। अब देखिए यस कर देंगे, जो भी पूछेगा। इसका रिजल्ट फर्स्ट आ रहा है, अच्छी बात है, फर्स्ट आना भी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई किसी में भी एक सब्जेक्ट में 30 से कम नहीं आया है। अब चलिए ड्रैग करते हैं, इसको ड्रैग करेंगे, ये देखिए फेल आ गया, बहुत अच्छे, तालियां नहीं बजाएंगे, हो सकता है सामने वाले को गुस्सा आ जाए जिसका भी रिजल्ट फेल हुआ है, बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे सिखाने के लिए बोले हैं। हो सकता है किसी का नाम हो भाई जो फेल लिखे, देख लेते हैं किसका नाम है, रानी, हो सकता है उसको गुस्सा आ जाए, भाई कोई रानी नाम की लड़की मेरा वीडियो देख रही हो, वो स्टूडेंट देख रहे हो, तो कहेंगे कि अरे यार ये तो मुझे ही फेल कर दिए, गाली भी देने लगे। तो इसमें बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे फेल आया है, ये भी फेल आया है, कौन है ये देखे, बंधु जैद, जैद भी बुरा मत मानिएगा, सिखाना पड़ता है ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए किसी में भी एक सब्जेक्ट में अगर 30 से कम आया है उसका फेल, भले यहाँ पे परसेंटेज 63 फर्स्ट ए प्लस आया है, लेकिन इसका फाइनल जो मार्कशीट पे रिजल्ट होगा वो फेल ही दिखाएगा। किस फॉर्मूला की मदद से, इफ मिनिमम ऐड करके। आप, ये था आज के वीडियो में, बस इतना ही, वीडियो अब लॉन्ग हो रहा है, इतना ही रहने देते हैं, या प्रॉफिट लॉस ये बता ही देते हैं। फिलहाल इतना ही रहने का मुझे मन कर रहा था, इतना ही बताएं, लेकिन प्रॉफिट लॉस भी आपको बता देते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाहते हैं। प्रॉफिट लॉस डेटा में सीरियल नंबर है, यहाँ पे देख ले थोड़ा वीडियो कितना मिनट का हुआ। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, आइटम दिया है, मोबाइल कुछ बिका गया है, परचेज एक मोबाइल किया, परचेज किया गया 13,050 में, क्वांटिटी मतलब 19 पीस परचेज किया गया है, 19 पीस। ये परचेज अमाउंट क्या होगा, तो इसके निकालने के लिए इक्वल टू सिंपली आप परचेज रेट गुने क्वांटिटी एंटर कर दीजिए, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, परचेज अमाउंट। फिर देख लीजिए सिंपल, ये परचेज रेट एक मोबाइल रियलमी का 19,662 है, और गुने कर देंगे क्वांटिटी क्या होगा 22, और एंटर कर देंगे, तो ये परचेज रेट, परचेज अमाउंट निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात ये करते हैं, ये सेल रेट। सेल रेट क्या है, एक मोबाइल को हमने 13,050 में खरीदा है, बेच कितना में रहा है, 20,480। ये मत सोचिएगा भाई, ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा सच में ये दुकान है, बिजनेस है, ये तो लूट ले रहा है, पूरा लूट लेगा यार, 13,000 का खरीद के लाया, 20,000 में बेच रहा है। हम एक एग्जाम्पल लिए हैं समझाने के लिए आपको, ये आप ध्यान रखिए, नहीं तो आप ऐसा मत समझ लीजिए इसके दुकान। सही में अगर हम कभी दुकान भी खोल दें, हो सकता है, बिजनेस भी अच्छी चीज़ें हैं, अगर कभी खोल दे तो कहिएगा अरे यार इसके में नहीं जाएंगे, ये सिखा रहा था एक्सेल में, बता रहा था इतना में खरीदा और इतना में सेल करना। तो यहाँ पे देखिए अब सेल अमाउंट का पूछ रहा है, ये सेल रेट हम किए हैं, एक मोबाइल खरीदे 13,050 में, सेल किए हैं इतना में, सारा मोबाइल का वही है, लावा नोकिया सब मोबाइल का। तो सेल अमाउंट के लिए इक्वल टू सेल रेट गुने क्वांटिटी सेम बेचा है, क्वांटिटी सेम बेचा है, और एंटर कर देंगे, ये इसका टोटल निकल जाएगा। फिर से देखिए इक्वल टू ये सेल रेट गुने ये क्वांटिटी यही होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, सबका यहाँ पे सेल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट लॉस के लिए क्या होगा, कितना प्रॉफिट हुआ एक मोबाइल में, कितना लॉस, तो इक्वल टू ये सेल अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट, और एंटर कर दीजिए, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। फिर से देखिए इक्वल टू सेल अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट, मतलब खरीदार जो है और बेचा गया है उसमें से माइनस करेंगे, ये निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ में माइनस भी है, इसमें 600 माइनस जा रहा है, इसमें 17,712 माइनस जा रहा है, जहाँ माइनस जा रहा है वहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला जानेंगे, काउंट इफ, सम इफ, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ये भी जो लुकअप वी लुकअप जो बताया ना वैसे ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा यूज में आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए रेडमी एक जगह, दो जगह रेडमी है, तीन जगह है, चार जगह है, पांच जगह है। ऐसे ही यहाँ पे तो हम सिंपली 20 मोबाइल बेचे हैं। हो सकता है कंपनी में 100, 200, 500, 2000 मोबाइल बिका गया हो, और सिर्फ आपसे पूछा जाए कि एक काम कीजिए भाई, मुझे रेडमी का, यहाँ पे रेडमी लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं। यहाँ पे रेडमी लिखे हैं, कह रहे हैं रेडमी का मुझे ये बताइए कि कितना बेचा गया है, कितना पीस बेचा गया है। तो आप काउंट करिएगा, एक, दो, तीन, चार, ऐसे काउंट करिएगा, तो प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ फॉर्मूला का काम ही यही है कि वो काउंट करके बताएगा। ये कह रहा है रेंज। रेंज में क्या होता है, आपको क्या करना है, टोटल आइटम सिलेक्ट करना है, इसी में से कोई एक रेंज होगा। 20 लिस्ट है, हम 20 ही सिलेक्ट कर रहे हैं, और भी ज़्यादा होगा तो आपको सब करना है और कॉमा कर देना है। फिर कह रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि किसका जानना है, तो आप रेडमी का जानना चाहते हैं, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए 6 आ रहा है, यहाँ पे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर यहाँ पे हम बदल दें, नोकिया कर दें, तो नोकिया का कितना है, 3 पीस, इसमें से गिन लीजिए। कोई भी आप यहाँ पे नंबर आप लिखिएगा, रियलमी, रियलमी कितना पीस बिका है, वो एक ही बिका है। चलिए हम रेडमी ही रहने देते हैं क्योंकि रेडमी ज़्यादा बिका गया, आपको समझ में आएगा। अब बात ये आती है कि परचेज अमाउंट, जो परचेज अमाउंट किया गया है, टोटल रेडमी 6 पीस लिया गया है, वो कितना का परचेज किया गया, मतलब टोटल 6 का बताइए। एक यहाँ किया गया है 24,000, दूसरा वाला 36,000, तो एक एक करके प्लस कीजिएगा। तो ये सिर्फ रेडमी जहाँ जहाँ बिका गया उसको प्लस करने के लिए इक्वल टू सम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। ये कह रहा है रेंज। रेंज का मतलब ये होता है कि ये किसका जानना है भाई, तो इसमें से कोई एक होना, कोई एक आइटम होगा, कॉमा दे दीजिए। क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कौन सा आइटम होगा, यहाँ से हम रेडमी सिलेक्ट कर लिए, कॉमा दे दिए। फिर सम रेंज में क्या होगा, ये परचेज अमाउंट जानना है, तो परचेज अमाउंट को सिंपली आप सिलेक्ट कर लीजिए, अब ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। ये क्या होगा, सारा आ जाएगा परचेज अमाउंट। ठीक है दोस्तों, परचेज अमाउंट 6 पीस का कितना हुआ है। अब सेल अमाउंट में भी सेम करना है काम, सम इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन। ये कह रहा है रेंज। रेंज में क्या करना है, ये सारा आइटम सेलेक्ट कीजिए, किसी एक आइटम में इसी में से जानना है, कॉमा। क्राइटेरिया में क्या होगा, ये रेडमी का जानना है, कॉमा। फिर कह रहा है ये सम रेंज। सम रेंज में क्या है, सेल अमाउंट, टोटल सेल कितना का किया गया है, सॉरी, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब प्रॉफिट लॉस किसका कितना हुआ, इक्वल टू हम करेंगे टोटल प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे देखिए रेडमी का एक का यहाँ पे हुए, एक का यहाँ पर है, तो ये टोटल जोड़ के बताएगा प्रॉफिट लॉस। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको सम इफ लगाना ही पड़ेगा, और रेंज, रेंज में आप यही सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। और फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये क्राइटेरिया रेडमी होगा, कॉमा। फिर सम रेंज क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वाला सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे 6 पीस बिका गया है, टोटल कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस टोटल कितना हुआ ये बता रहा है, यहाँ पे 7,12,760 रुपया। ठीक है, ये हुआ है टोटल प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे सिर्फ नोकिया आप लिख दीजिएगा तो सारा चेंज हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे सारा चेंज हो जाएगा, एंटर कर दीजिए, ये सारा चेंज हो गया नोकिया लिखने के बाद। तो ये था सिंपली, आप ऐसे भी जान सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिस्ट हो, आप टोटल रेट भी पता कर सकते हैं, परचेज रेट वही लगाना, परचेज सेल रेट भी पता कर सकते हैं कितना का सेल किया गया है। सम इफ लगाना है, सिर्फ फार्मूला आपको तरीका हम बता दिए, आप यूज कीजिए उस फार्मूला को। अब देखिए यहाँ पे पैसा में कन्वर्ट करना है, ये सारे अमाउंट को पैसा में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे और मोर नंबर फॉर्मेट में या अकाउंटिंग में जाइए, रुपीज़ में कर दीजिए। अगर आपके लैपटॉप में नहीं होगा, कंप्यूटर में नहीं होगा, तो ऐसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए, मोर नंबर फॉर्मेट में जाइए, अकाउंटिंग में जाइए और यहाँ से सिंबल में ढूंढ लीजिए कहाँ है पैसा, इसमें आराम आराम से जाइएगा, आरएस या रुपीज़ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आराम आराम से जाइएगा तो मिल जाएगा, यहाँ रुपीज़ है, ओके कर दिए, तो ये हो कन्वर्ट हो गया पैसे में। तो ये था ऑप्शन है, जो जरूरी था आपको फॉर्मूला जानना। अब मोस्ट, ये वीडियो जो है ना लंबा हुआ है, लेकिन इसमें जो भी हम सीखे हैं ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। इफ फार्मूला बहुत सारे लॉजिक के साथ आपको बताया गया, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिए, कोई भी एक फार्मूला में प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि
ये वीडियो आपको कैसा लगा। टोटल जो पूरा वीडियो देखेंगे वही सिर्फ बता पाएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये ऑफिशियल वर्क के लिए एकदम मेन होता है। इसमें भी आप रुपीज़ में कर दीजिएगा, जो भी है रुपीज़ में कीजिए, नहीं हो तो फिर आप कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो कोई एक ऐसा ही वीडियो होगा, मास्टर वीडियो, जिसमें कुछ अलग अलग जानकारियाँ ली जाएगी। ये तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो दिया जाएगा यहाँ पे। धन्यवाद।